हेलो गाइस, सभी को नमस्कार। मैं आईटीआई वाले स्टूडेंट को एक विशेष सूचना देना चाहता हूं। जैसे कि जो बच्चे आईटीआई किए हैं, जो बच्चे आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिस कंप्लीट कर लिए हैं, या जो बच्चे आईटीआई अभी कर रहे हैं, उनको एक सूचना है कि आईटीआई कंप्लीट करने के बाद वो अप्रेंटिस करें। और जो बच्चे अप्रेंटिस कर लिए हैं वो अपनी तैयारी करते रहें, और जो बच्चे अप्रेंटिस नहीं किए हैं आईटीआई कंप्लीट करने के बाद अप्रेंटिस का फॉर्म ज़रूर भरें। और अप्रेंटिस का फॉर्म काफ़ी ज़्यादा आता है रेलवे द्वारा, और उनको फिलअप करें। हर साल करीब करीब 10 से 12 हज़ार फॉर्म आ रहे हैं अप्रेंटिस में। अगर इतना फॉर्म आ रहे हैं तो आप उसको भरिए, अप्रेंटिस करिए। अप्रेंटिस करने के बाद आपको अगर 90 नंबर अप्रेंटिस के पेपर में आपका आ गया तो आपका 1/3 नंबर ग्रुप डी रेलवे में जुड़ेगा। अगर 1/3 नंबर जुड़ेगा, और सोचिए कि आपका 90 नंबर आपका अप्रेंटिस में है, और 90 नंबर अप्रेंटिस में है, उसका 1/3 कितना होता है? 30 नंबर होता है। और 30 नंबर आपका ग्रुप डी में जुड़ता है। और आप अगर ग्रुप डी में 30 नंबर लाए हैं, पेपर में निकाले हैं, तो 30 प्लस अप्रेंटिस का 30 60 नंबर हो गया। और मेरिट कितने पे जाता है? और नॉन आईटीआई वालों का जाता है ज़्यादा 62, 63, 55, 56, 68, 58 ऐसे मेरिट बनता है। नॉन आईटीआई वालों का बात कर रहा हूँ। और आईटीआई वालों जो अप्रेंटिस किए हैं उनका कितना बनता है? उनका 30 बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा 32, 33, 35 के अंदर ही अभी तक रहा है। 2019 वाले में ज़्यादा उम्मीद है कि 35 कटा जाएगा, अगर अप्रेंटिस वाले बच्चे ज़्यादा रहेंगे तो। बट ऐसा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि 2018 में अप्रेंटिस वाले बच्चे जितने भी थे उनका 30-31 नंबर पर मेरिट बना था, और वो जाके अभी रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप सोचिए, आईटीआई करने के बाद आप अगर अप्रेंटिस रेलवे से कर लिए हैं तो आपको वैकेंसी जो आने वाली भविष्य में उसमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट या लाभ मिलने वाला है। तो लाभ मिलेगा, 100% है। आपकी जितनी भी एजुकेशन किए हैं, क्वालिफिकेशन है, आप उसको धरे नहीं रहेंगे। आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। चाहे कहीं से भी आप शिक्षा ग्रहण करिए, आपको बेनिफिट मिलता ही मिलता है शिक्षा का। इसलिए मैं आपको सजेशन देना चाहता हूं कि आईटीआई करने के बाद आप रेलवे से अप्रेंटिस कीजिए, और रेलवे से अप्रेंटिस करने के बाद आप अपना पढ़ाई जारी रखिए। और भविष्य में जितनी भी वैकेंसी आएगी ग्रुप डी की रेलवे द्वारा, उसमें आपको ग्रुप डी में अप्रेंटिस वालों को कोटा कुछ फिक्स कर दिया जाता है, जिसमें वो ये बच्चे जाके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। कम मेरिट उनकी बनती है, और अप्रेंटिस वालों को तो काफ़ी ज़्यादा मौका रहता है। इसलिए मैं सजेशन करता हूँ कि वे जाके अप्रेंटिस करें। और रेलवे द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि भविष्य में जो भी ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी उसमें वही स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करेंगे जो आईटीआई किए रहेंगे। या सीबीटी आईटीआई हो या एनसीबीटी, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप एनसीबीटी से अप्रेंटिस करिए या एससीबीटी से करिए, आपका अप्रेंटिस कोटा पूरा रहना चाहिए। अगर आप एससीबीटी से करते हैं तो आपको अपने स्टेट में ही रेलवे की नौकरी करनी पड़ेगी। अगर एनसीबीटी से रहेंगे तो अदर ऑल इंडिया में आप रेलवे की ग्रुप डी की जॉब भर सकते हैं। इसलिए आप अप्रेंटिस कहीं ना कहीं से रेलवे में कर लीजिए। और अप्रेंटिस करने का फ़ायदा तो आपको 3 में जुड़ा रहा हूँ। पहला तो ये फ़ायदा है कि आपको कम मेरिट बनेगी, अप्रेंटिस से कम मेरिट बनेगी, सिलेक्शन आपका पक्का 100% हो जाएगा। 30-35 नंबर आ गया है आपका अप्रेंटिस जोड़ के। अप्रेंटिस का अगर मान लीजिए 30-25-30 नंबर मिल जा रहा है, और 10-15 नंबर आप खुद ला रहे हैं, अपने पेपर में निकाल रहे हैं, तो आपका 100% जॉब लग चुकी है ग्रुप डी में। और दूसरा एक चांस रहता है कि अगर आपका ग्रुप डी में नौकरी लग चुका है तो आपको 6 महीने की ट्रेनिंग की जाएगी, और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपको टेक्नीशियन थर्ड कर दिया जाएगा। और टेक्नीशियन थर्ड होने के बाद आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाती है, आपकी पोस्ट भी मायने रखती है कि हाँ आप ग्रुप डी के नहीं रहे, आप ग्रुप डी में कुछ उच्च पोस्ट पर पहुंच गए हैं। और तीसरा ये रहता है कि आपको बेनिफिट मिलता है, उसके साथ साथ आपका प्रमोशन भी हो जाता है, आपको सैलरी में इंक्रीज हो जाता है। तो यही सब फायदे होते हैं। इसलिए आईटीआई करिए। ये मत सोचिए कि मैं आईटीआई कर रहा हूँ तो किसी काम का नहीं हूँ। आईटीआई वाले ही बंदे जो पूरे भारत को संभाल के रखे हैं। ये सोचिए, अगर आईटीआई वाले बंदों को लेबर अगर कहा जाता है, तो अगर लेबर नहीं रहेंगे अपने देश में तो सोचिए कि कौन सा काम
भारत में होगा कुछ भी नहीं हो सकता मेरे भाई। इसलिए अप्रेंटिस करिए। अगर ITI की है तो अप्रेंटिस कर लीजिए। अगर आप ITI करके ये सोच रहे हैं कि मैं किसी कंपनी में लग जा रहा हूँ, जाके लग जाऊँगा, तो ये आपकी गलतफहमी है भाई। आप अप्रेंटिस करना पड़ेगा, आपको वहाँ से करिए अप्रेंटिस या फिर रेलवे से करिए। रेलवे से अप्रेंटिस करेंगे तो आपको रेलवे में प्रॉफिट मिलता है और कंपनी में भी प्रॉफिट मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप रेलवे से अप्रेंटिस कर लिए और कंपनी में जाएंगे तो आपको बोलेगा कि आप रेलवे से अप्रेंटिस करके आए हैं, आपको कुछ नॉलेज नहीं है। ऐसा नहीं भाई, आपको वहाँ पे 5% का मिलता है कोटा की। किसी भी कंपनी में आप रेलवे से अप्रेंटिस करके जाएंगे तो वहाँ पे आपको छूट दिया जाता है, वैकेंसी रहती है तो वहाँ पे अप्रेंटिस रेलवे में करने के बाद आपको वहाँ पे रखा जाता है किसी भी कंपनी में। अदरवाइज उसको छोड़िए कंपनी की बात, मैं तो सजेशन करता हूँ कि अगर आप अप्रेंटिस कर लिए हैं तो आप ग्रुप डी की तैयारी में लग जाइए मेरे भाई। अगर आप 1-2-3 महीने पहले भी ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई, उसमें आप 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जितना भी आपके पास टाइम है, अगर आप नंबर अच्छा 20, 25, 30 नंबर भी ला दिए तो आपका सिलेक्शन 100% भाई हो जाएगा। इसलिए मैं सजेशन करता हूँ कि अप्रेंटिस वाले बच्चे 100% अपना सिलेक्शन ले लें। और जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं वे अगर उच्च पढ़ाई करने की योग्य नहीं हैं तो हाई स्कूल करने के बाद ITI कर ले। ITI करने के बाद अप्रेंटिस कर ले रेलवे से। रेलवे में अप्रेंटिस करने के बाद उनकी जॉब 100% लग जाती है। धन्यवाद भाई। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो।